हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। यूट्यूब की नगरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दोबारा से डिस गेम स्टार्ट हो चुका है। बहुत गंदी बसड़ हो चुकी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एमिवे डिवाइन के बीच डिस गेम स्टार्ट हो चुका है और वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको बीच की खबर पता चलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं छोटे में कवर करूँगा। और दोस्तों, रफ्तार और एमिवे के बारे में भी बात करेंगे कि रफ्तार ने एमिवे को क्या रिप्लाई दिया। तो दोस्तों, ये बात स्टार्ट होती है डिवाइन से लेकर। तो आइए सुनिए कि डिवाइन ने ये बात स्टार्ट कहाँ से करी डिस गेम डाला था। की। अभी मैंने टीम से पूछा तो 80 मिलियन स्ट्रीम्स हुए हैं यूट्यूब पे, नहीं खाली स्ट्रीम्स में, क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है कि तुम्हारा तुम कहाँ पे खड़े हो। यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है। यूट्यूबर अलग है और आर्टिस्ट बनना अलग है। म्यूजिशियन अलग है और यूट्यूबर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो उसी का एमबीए डिवाइन का इतना कहने की देरी थी कि एमिवे ने डिस ट्रैक निकाल दिया है डिवाइन के अगेंस्ट, जिसका नाम था हार्ट। तो दोस्तों, आप सुनिए उसकी छोटी सी क्लिप। मचाएंगे अकेला 110 मिलियन स्ट्रीम पे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, बेटा वो तेरा ड्रीम है। यूट्यूब पे अकेले हम शॉट दे रहे सबको, ये तंबाकू ढसा के मुंह में बना रहे ले टीम है। चल देख लूंगा किसमें कितना दम, अखी एल्बम फेंक दूंगा जैसे बम। रातों रात कानो कान खबर नहीं, गाने बना शाने तुझे फैंस की कोई कदर नहीं। मर्डर नहीं फिलहाल हाफ मर्डर पास मेरे, कितना भी कम कर ले नहीं आएगा पास मेरे। गैंगस्टर बन के घूमे सारे 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 नकली। अच्छा, उसके बाद एमिवे रात को आया लाइव इंस्टाग्राम पे और उसने इस डिस ट्रैक के बारे में क्या बोला, रफ्तार के बारे में क्या बोला, आइए सुनिए पूरी खबर आप एमिवे के मुंह से खुद। आज का गाना डिस था क्या करती? नहीं नहीं नहीं, डिस नहीं था ये इसको एकदम स्ट्रेट डिस नहीं बोल सकते। ये बस ऐसी था डाइश, ऐसे ही छोटा टाइम पास। अरे पब्लिक में बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब एक एक गाने निकलेंगे, जब कोई एडी चालीस ज्यादा होगा, दिन जिस दिन बोलूंगा हक से डिस है तो डिस है। आज का मतलब छोटा मोटा डिस समझ लो, छोटा मोटा डिस में भी इसको बोल सकते हो डिस, छोटा मोटा डिस ऐसी। एमिवे ने लाइव में डिवाइन के लिए क्या कहा, आप एमिवे के मुंह से ही सुन लीजिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा कहा एमिवे ने डिवाइन के अगेंस्ट। ये लोग इतना पटेली मारते हैं कि ऑडियो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम, ये वो आर्टिस्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरे भाई लोग क्यों डालते हो गाने थे यूट्यूब पे? तो तुम मत डालो ना, इतनी पटेली अगर करनी है देन डोंट पुट म्यूजिक, और म्यूजिक वीडियो रिलीज मत करो यूट्यूब पे। तुम लोग फिर यूट्यूब पे बंद कर दो। जब ये यूट्यूब पे हार गए, जब यूट्यूब पे नहीं कर पाए कुछ, देन दे कांट टैकल में, जब मेरे नंबर्स नहीं शॉट दे पा रहे, तो अभी दूसरा बहाना ढूंढ निकाले कि हाँ ऑडियो प्लेटफॉर्म पे देखो, ऑडियो प्लेटफॉर्म में मचा ले अपन, ऑडियो प्लेटफॉर्म में आर्टिस्ट दे रहे हैं। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मन नहीं तरह, मेरा भाई ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी हो मेरा भाई। सो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी अपना गाना है, एंड यस वी आर किलिंग इट एवरीवेयर। ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 110 मिलियन स्ट्रीम सिर्फ मचाएंगे का मैंने नंबर बताया, बाकी का मेरे को कोई गिनाने की जरूरत नहीं है। और इसी लाइव में एमिवे ने रफ्तार के बारे में भी कहा। तो दोस्तों, रफ्तार भी बीच में आ गया खामा में। तो रफ्तार के बारे में एमिवे ने क्या कहा इस लाइव में, वो भी आप एमिवे के मुंह को से लगता होगा कि लाइक मेरा और रफ्तार का बीफ खत्म हो गया था लास्ट ईयर। यस खत्म हो गया था, बिकॉज उस साइड से भी खत्म हुआ था, मेरे साइड से भी खत्म हुआ था। बट उसके बाद मैं पूरा शांत हो गया था। मैंने उसके बाद जमकर गाना निकाला है ना, सारे डिस खत्म होने के बाद जमकर निकाला, बिकॉज मैं जानता हूँ हिप हॉप सीन में सिर्फ डिस चल गया था। सो मैं चाहता था ये चीज़ ज़्यादा हेट ना फैले, ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो ना करें, बिकॉज आई डिस्ट, बिकॉज वो डिस भी नहीं था, मैं वो घड़ी घड़ी बोलना नहीं चाहता हूँ। बट यस, मैंने जो भी अपनी साइड से बोला, बिकॉज इट वॉज लाइक मेरी लाइफ को डिफेंड करने के लिए, मेरा जो टाइम था। और मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, मेरे लाइफ के बारे में मेरे फैंस मुझे सवाल करते, दैट्स व्हाई आई डिड दैट। एंड उसके बाद मैंने जमकर निकाला, उसके बाद मैंने मचाएंगे गाना निकाला। मचाएंगे जनवरी में चेंज एवरीथिंग टोटली, लोगों का जोन चेंज हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे गाने हैं, मैंने कभी डिस नहीं किया, सिर्फ गाने पे गाने डाल रहा था। देन यस इट्स ओपन टॉक, लाइक रफ्तार ने म्यूजिक बना के अपने चिल्लर पार्टीज को भेजा दैट एमिवे के पास जाओ, डिस हिम, कम ऑन मैन, ग्रो अप। दोस्तों, फिर रफ्तार ने भी एक लाइव में एमिवे का रिप्लाई किया और बहुत अच्छा रिप्लाई लगा मुझे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसे एक समझदार इंसान कहते हैं, मुझे उस टाइप का लगा। तो दोस्तों, आप बताना और रफ्तार के मुझसे पहले खुद सुनिए, फिर बताइए रफ्तार का कहना सही है या गलत। तो दोस्तों, ये लाइव आप खुद सुनिए। के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। आप ब्रदर देखो ऐसा है, मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं। पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमिवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है। पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है कि उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमिवे पैसे नहीं कमाता है। इस बात में कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं और क्या, अब रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इन दोनों में कितना फर्क है?
और इस गलतफहमी की वजह से वो गाना निकला जिसमें उसने बोला कि समझ में आया वो पैसा, क्या कहते हैं, पैसे को खाएगा क्या एंड एवरीथिंग। और ऑफ लेटली मतलब मैं हैरान हूं क्योंकि जब इंसान के पास आता है ना तब वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ लेटली मेरा भाई भी बोलने लग गया है इंटरव्यूज में कि मेरे पास पैसा है, मेरे से कंपेयर मत कर, मेरा टूथब्रश ऑटोमेटिक है। तो मतलब मैं उसको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने बात गलत समझी। और वो एक बात गलत समझने की वजह से वो पूरा एक कल्चर इवॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमारा ऐसा हिसाब है कि अगर जवाब ना दो तो बेबस, और जवाब दे तो बंदा फेमस। पर हमारे पास बच क्या वाह। जाता है, अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, और वो इतना अगली हो गया कि उसकी वजह से फॉर्म, जो एक फैन बेस सा बट गया कि उसके तरफ के फैंस इस तरफ के, फैंस इस तरफ के सुनने वाले उस तरफ के सुनने वाले, और वो आपस में जबरदस्ती लड़ते रहते हैं कि मतलब देख मेरे, मतलब अब पता है क्या हिसाब हो गया, आपस में सब कहते हैं किसका किससे बड़ा। मतलब वो बच्चों वाली लड़ाई हो गई है। और हम चाहे तो ये बंद कर सकते हैं, पर बंद करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई ऐसा जरिया ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहां से कुछ होता है तो यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से आता था वहां से वापस आता है, फिर दोनों लगे रहते हैं। और मैं बीच में आता रहता हूँ फ्री में। और जब अगर फैमिली वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई भी ब्लेम ले सकता हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात हुई थी कि एमिवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया, क्योंकि मेरी बीट थी उसमें। एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर, आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा। क्योंकि मेरा जो उसमें रोल था वो था मैंने बीट बनाई है, यस बनाई है, मैं उस बात से पीछे कैसे हटूं। पर आप देख रहे हो ये छोटी चीजों की वजह से ना, कि बाल का खाल निकालने की वजह से सब कुछ गंदा होता जा रहा है, विच कैन बी अवॉइडेड। इमेजिन इफ हिज फैंस एंड दिस साइड ऑफ पीपल, जो हमारी साइड के लिसनर्स है, वो सारे जुड़ जाए तो सीन कितना बड़ा होगा। अभी बंटवारा हो रखा है और वो अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करें, वी आर एमसी, वी आर राइटर्स। और एक एमसी का पहला रोल है स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी कमाना। और वो कैसे कमाता है, अपनी बातों को अपने पेन से जता के। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, देखो जब तक कलम से बात है तब तक शर्म से बात है, जब तक चलेंगे हाथ तो नरम हालात है। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आर्टिस्टों की कदर करता हूं, आप दोनों फेनोमिनल आर्टिस्ट हैं। द मीडियम व्हिच इज हिप हॉप has become an anthem because of all of you performers. 100%, 100%। Love, respect, may we all be like one family and take music, hip hop to the next level, which you all are anyways doing. तो मैं जितने भी वहां पे कलाकार हैं उनको सल्यूट करता हूं मेरे भाई। और मैं जानता हूं आप लोग ये सब जो करते हो मेहनत से करते हो, इज्जत से करते हो। We all love and respect each other, right brother? 100% मैन, 100%। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लेगेसी सिर्फ ये हो, आज से कई सालों बाद जब जाके आप पे स्टडी हुआ करेगी। देखो हम बहुत सही समय पे हिप हॉप में आए थे, जब इंडिया में हिप हॉप बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर के जो नाम गिने जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हम लोगों का नाम आएगा। ये हम लोगों की खुशकिस्मती भी और ये हम लोगों की मेहनत भी है। आप नहीं चाहते कि आपके उस नाम के साथ सिर्फ ये चीजें जुड़े, और भी बहुत चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने डिफेंड किया, उसको वैलिड पॉइंट तक रखो, आपस में सुलह कर लो। और सबसे पहली बात यार, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि ये सब कुछ शुरू ही नहीं होता अगर शुरू में एक फोन उठ जाता और एक कॉल बज जाता, तो ये कभी होता ही नहीं। और हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, तो पता नहीं क्यों बात नहीं करते लोग एक दूसरे से, पता नहीं क्यों। मैं बस कहता हूं शायद इस इंटरव्यू के जरिए मैं चाहता हूं कि दोनों भाई एनीवे, भाई आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिलजुल के रहे। आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। जब यहाँ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की ओर, तो जो जिन लोगों ने हमारी साइड लिया ना, उनको लगेगा यार हमारा तो कट गया। आप समझ रहे हैं? इट इज डीपर देन रैप, इट इज मोर साइकोलॉजिकल। बट आई How do विश you द think बेस्ट it's टू going to हिम get मैन। solved? आई विश द बेस्ट फॉर हिम विद टाइम, विद टाइम, धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ लोग इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं, आसपास वाले इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं कि हम लोगों की ये लड़ाई दब जाए उसके बीच में। दबा दो गाने बना बना के, तब आएगा मजा। उसके बाद आया डिवाइन का नंबर। दोस्तों डिवाइन ने फिर रिप्लाई किया डिस के थ्रू एमिवे को, तो बहुत खतरनाक डिस था बॉस। इस टाइम वो नंबर 2 ट्रेंड कर रहा है, उसका नाम है चाबी वाला बंदर। तो दोस्तों बहुत खतरनाक डिस था, आप ज़रूर सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया में रैप इतने अच्छे लेवल पे आ चुका है, ये हनी सिंह, बादशाह, लिल गोलू, रफ्तार, ये सब मिलके इतना दूर तक लेके आ चुके हैं, तो क्या ये डिस ट्रैक जो चल रहा है, डिस गेम, ये ठीक होगा है या नहीं? ये शायद कहीं हिप हॉप को कहीं किसी डाउन लेवल पे ना ले जाएं। तो दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा ओपिनियन।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्या ओपिनियन है। और सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे घूसा मारिए, जो कि सबसे पहले वीडियो आप ही देखिए।